है गाइस, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐसे थोड़ा एनालिसिस करके। उर्दू में बोल, उर्दू में कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो जनाब जैसे मैं कह रहा था, नीचे रख कैमरा, रख तेरी। भाई पहले तो बस वीडियो खराब करता था, अब तो पूरे वीडियो चुनने की कोशिश कर ली इसने। अरे कोई बात नहीं, छोड़ यार, हम शूटिंग स्टार्ट ट्राई तो कर रहा था बेटा, बाद में फिर चैनल छीनने लगेगा। एक वीडियो ही तो बनाने की कोशिश की थी। कोशिश भाई साहब, तूने जो वीडियो बनाई ना उसको समझने के लिए इनको जापान से ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा और उसको अलग से हिंदी सिखानी पड़ेगी ताकि तेरी वीडियो का 1% भी समझ में आए। इतनी मेहनती लग रहे हैं तेरे को ये लोग, इतनी मेहनती होते हैं। अब तक सब्सक्राइब बटन दबा दिया होता है इन्होंने। क्या मेहनती हो तुम? सब्सक्राइब बटन दबा दो पहले। वीडियो चालू नहीं हुई, इसके भीख मांगना चालू हो गया। बेटा चप्पल भूल गया? अरे यार, जिंदगी में आज तक धोई नहीं, जब से खरीदा है मैंने। फिर से सुंगाओ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक पहले ही वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैंने लिंक पिन कर दिया है। आपको देखना है देख लो, क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को समझने के लिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस कैसे की जाती है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस सीखना क्यों जरूरी है। अब जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पे स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं। लोग गलत क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा लॉस फेस कर सकते हैं, और तुम्हारा लॉस ना हो जिसकी वजह से मैं क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस वीडियो भी लेके आया हूं। तो गाइज, अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस बहुत कुछ हार्ड नहीं होती, आपको टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती। तो साफ साफ बोलना, तेरे को भी नहीं आती नल्ले। बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जा। तो गाइस, जैसा मैं कह रहा था कि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती, बट आपको बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज को। तो गाइस, इस वीडियो को मैं सीरियस निकालने की कोशिश करूंगा। चला ले टिकटॉक, चला ले, आजा, नचवा दूं तेरे को यहीं पे। वो गलती से खुल गया था। एक मिनट गाइस, इसको ना ठिकाने लगा के आता हूं मैं। सो गाइस, मैंने अब उसको बांध दिया है, तो फिर अब वो हमको सीरियसली वीडियो बनाने देगा। भाई मम्मी आ रहा है, फेंक क्या उसे, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। अरे रुक जा, फेंक के आ रहा हूं अभी इसके घर में। घोड़ी वाली गाड़ी आई है क्या यार? दोपहर में कब से आने लगी? तो छत से फेंक दिया। हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस सीखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बस एक ही चीज करना होगा, वो है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, और वो भी बिना किसी स्किप के। मतलब अगर आपने गलती से भी वीडियो के बीच में कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपके आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी, और आधी अधूरी नॉलेज बिना नॉलेज से भी ज्यादा डेंजरस होती है। सो गाइस, आपको एनालिसिस सिखाने के लिए मुझे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। सो गाइस, चलिए आपको वहां पे मिलते हैं। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस करने के लिए मैं जो वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ है कॉइन मार्केट कैप। आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो, और बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स भी है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि इस वेबसाइट पे जैसे जैसे कॉइन्स के जो प्राइजेस लिस्टेड है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस मैंने यहाँ सर्च किया तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 48 लाख करीब आपको दिखा रहा है, बट इस वेबसाइट पे आपको दिखेगा 43 लाख के अराउंड कुछ शो हो रहा होगा। तो इन जो प्राइस है इन सब पे ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा, पर आपको एनालाइज करना है, उस चीज़ पे हम पहले फोकस करते हैं। अब प्राइस जो भी हो, हमको अभी उससे कोई मैटर नहीं है, हमको मतलब है कि हम कैसे पता करें कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी सही है और कौन सी गलत, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी घर पे बैठ के आराम से बना सकता है, टोकन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस, जैसे कि इस वेबसाइट पर आपको ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो करेंसी दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे आई थिंक टॉप 100 करीब खुले होंगे, ये देखिए टॉप 100 करीब में या इस पेज पे है, ऐसे ही सो ऑन आगे चलता ही रह रहा है। इस वेबसाइट पे आपको क्रिप्टो करेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी, आप देखना चाहे तो आराम से देख सकते हैं। बट हमको सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमको छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है, जिससे कि हमको पता चले कि हम जिसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी अच्छी है या फिर वो एक स्कैम हो सकती है कि नहीं। तो जो सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखनी है वो है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसका रैंक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके रैंक के हिसाब से हम उसका मार्केट कैप चेक कर सकते हैं। अब मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप होता है कि उसमें कितना सारा पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का।
कितना ज़्यादा। आप यहाँ पे बिटकॉइन का मार्केट कैप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है, और इथीरियम का भी। अब इनको जो रैंक किया गया है, इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही रैंक किया गया है। तो हमको हमेशा ये चेक करना है कि उसका रैंक अच्छी हो, क्योंकि अच्छा रैंक होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी लगा होगा और उसके स्कैम निकलने के बहुत कम चांसेस होंगे। अब इन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले जो हमें दूसरी बात का ध्यान रखना है वो बात है, हमें चेक करना है कि उसके होल्डर्स कैसे हैं। अब होल्डर्स की बात करें कि बहुत सारे स्कैमी क्रिप्टो करेंसी होते हैं, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में जितना स्कैम होता है उसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्कैम भी इस क्रिप्टो करेंसी होती है कि जिनके 90% तक टॉप 100 वॉलेट्स में सेव होता है। मतलब आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक मिनट किसी का ओपन करके देखते हैं। चलिए देखते, चलो इंटरनेट कंप्यूटर का देखते हैं, क्योंकि बहुत से होता है कि होल्डिंग्स जो होती है, होल्डर्स इंफॉर्मेशन होती है, वो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के हाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक इसका यहाँ पे शो नहीं है। अब ये हाइड क्यों कर देते हैं? जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी फेमस होने लगता है, कोई भी करेंसी हो क्रिप्टो का, वो जैसे ही फेमस होता है उसके जो होल्डर्स की इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर दी जाती है। अब वो हाइड करने के पीछे क्या रीज़न है ये यही जानते हैं। बट जैसे अभी इंटरनेट कंप्यूटर का हम देख रहे हैं, इसका हाइड कर रखा है, तो हम पीछे चलते किसी और का देखते हैं जिसका भी होल्डर्स की इंफॉर्मेशन शो कर रखी हो, तो उसमें आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट, इंटरनेट इशू थोड़ी हो है, तो चलो एक बार ये दाई के नाम से इसका एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक मिनट, ओके। सो इसके होल्डर्स की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे होल्डर्स का एक सेक्शन बना होगा, तो उस पर हमको बस क्लिक करना है और वहाँ पे हमको चेक करना है कि टॉप 100 होल्डर्स में कितना परसेंट करेंसी ये जो कॉइन है वो होल्ड किया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, टॉप 100 होल्डर्स में इन्होंने 78% कॉइन होल्ड कर रखा है। मतलब टॉप 100 वॉलेट के अंदर 78% ये कॉइन मतलब होल्ड किया गया हुआ है। अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये स्कैम हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा कि 100% स्कैम होगा, तो इसके स्कैम होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिन्होंने भी ये कॉइन बनाया है वो मेनली अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने ही आई थिंक 78% तक होल्ड कर रखा है। क्योंकि एक ही इंसान के पास कम से कम 2, 3, 10 वॉलेट भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वॉलेट होल्ड करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। सो हमको हमेशा ध्यान देना है कि उनके होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन अगर प्रेजेंट हो तो हमको चेक करना है कि उसमें जो टॉप 100 वॉलेट्स है, मतलब टॉप 100 होल्डर्स है, उनके पास ज़्यादा परसेंटेज उसके होल्ड नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक अच्छे क्रिप्टो करेंसी का, एक बार बैक चलते हैं। तो अब एक बार बिटकॉइन का अगर आप चेक करें, एक मिनट, मैं इस वीडियोस में ज़्यादा कट्स नहीं डालूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए चीज़ें। तो बिटकॉइन का हम चेक करें तो आपको यहाँ पे इनके होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप बोलेंगे बिटकॉइन तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बट इन्होंने होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन क्यों हाइड नहीं की, इसका भी कोई मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट आपको एनालाइज करने के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इनके जो टॉप 100 होल्डर्स है, मतलब टॉप 100 वॉलेट्स है, उनमें 13.31%, सिर्फ 13.31% ही बिटकॉइन होल्ड किया गया है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कॉइन कोई स्कैम नहीं है और ये कॉइन कभी रातों रात भाग नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि कोई कॉइन रातों रात गायब हो गया पैसे लेके, क्योंकि ये इंडिविजुअली बनाए जाते हैं। अब देखो, शेयर मार्केट से इसको कंपेयर करके देखें तो एक बार शेयर मार्केट के पीछे जिस पे भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके पीछे एक बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो उनके स्कैम निकलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। बट इसके पीछे कोई बिजनेस नहीं, इसके पीछे बस एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इसके स्कैम होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अभी हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट में हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जैसे जिस बंदे ने भी अगर क्रिप्टो करेंसी बनाई है, जिस बंदे ने भी क्रिप्टो करेंसी बनाई है तो उसने उसमें इन्वेस्टमेंट तो अच्छी की होगी, मतलब उसको बनाने में टेक्नोलॉजी जो यूज़ की है उस पर, और उसका जो वेबसाइट, क्योंकि सबके देखो एक बार किसी का ओपन करके देखते हैं वेबसाइट, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट मेनली वेबसाइट पे ही है कि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका वेबसाइट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इनका देखो, जैसे एवलांचे का मैं चेक कर रहा हूँ, इनके 2 वेबसाइट है। आई थिंक फर्स्ट वेबसाइट को ही खोल के देखते हैं इनका वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसी है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने क्रिप्टो करेंसी बनाई है
और वो उस मतलब उस बिजनेस को, क्रिप्टो करेंसी एक खुद में ही एक बिजनेस है, अगर उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है तो उसने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रखा होगा, तो उसका वेबसाइट डिज़ाइन भी कर रखा होगा, वेबसाइट में उसने पैसे लगा रखे होंगे। अब देखो इनकी एवलांशी की वेबसाइट देखते हैं, अभी साइड टू साइड एक कंपेयर करते हैं किसी और वेबसाइट के साथ। 1 मिनट, एवलांश के हमने खोल रखी है वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेबसाइट कैसे बना रखी है इन्होंने, कि वेबसाइट पे इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ब्लूमबर्ग पे भी जैसे इनकी बात है, ये मतलब सब कुछ शो कर रखा है। वेबसाइट में सिर्फ यही चेक नहीं करना कि हमको वेबसाइट कैसी है, हमको ये भी देखना है कि उन्होंने उसमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, उनकी क्या क्या सर्विसेज है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड या कोई ना कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ही लाई जाती है, तो उनकी क्या क्या सर्विसेज है और वो कहाँ पे एक्टिव है वो भी हमको देखना है, ज़रूरी है। अभी साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए हम किसी और का खोल लेते हैं, जैसे डॉगी कॉइन का ही खोल लेते हैं, ये भी आजकल बहुत फेमस है, आई थिंक टॉप 100 के अंदर ही है वो, टॉप 10 पे बैठा है डॉगी कॉइन। लेट्स सी, अभी इसका वेबसाइट चेक करते हैं हम देख सकते हैं doggycoin.com। अब ये वेबसाइट देखिए, मतलब इनका वेबसाइट देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा इन्होंने कुछ खास खर्चा किया ही नहीं है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना दी है, देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, मतलब वेबसाइट पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे नहीं है इन्होंने, बस एक सिंपल सी मतलब लो कॉस्ट वेबसाइट बना दी है, तो इन पे ट्रस्ट करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करेंगे ये टॉप 10 पे कैसे बैठा है। अब एलन मस्क ने जैसे डॉज कॉइन को जितना पंप दिया है, एलन मस्क ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से थोड़ा और ऊपर आ गया है, वरना इन्होंने कुछ खास किया नहीं। अब एवलांश की आप वेबसाइट देख सकते हो, इन्होंने डेवलपर्स के भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए स्टार्टअप बिल्डिंग एवलांश, माइंड अ टोकन, सब कुछ इन्होंने अच्छा सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और इस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप एवलांश पे इन्वेस्ट करो, मैं बता रहा हूँ कि अगर उनकी वेबसाइट अच्छी है, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जिस बंदे ने भी उसको बनाया है क्रिप्टो करेंसी में, जैसे एवलांश हो गया, डॉज कॉइन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जिनको इंडिविजुअल्स ने बनाया है, अगर उन्होंने उसको सीरियस बिजनेस के तौर पे लिया, उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया होगा अच्छा खासा, मतलब उनके वेबसाइट क्रिएशन पे पैसे लगाए होंगे, उनके एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगाए होंगे, उनका बहुत से मतलब एक सीरियस बिजनेस के तौर पे इसको चालू किया होगा। तो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है कि हमको उसकी वेबसाइट चेक करनी बहुत ज़रूरी है, और ये उसमें सिर्फ चेक करना ही नहीं है, हमको उसके वेबसाइट पे थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो। गाइस, जब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा चौथा पॉइंट है कि हमेशा हमको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका वाइट पेपर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वाइट पेपर क्या होता है? अब वाइट पेपर होता है कि जिसपे जोन सा जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी टेक्नोलॉजी और सर्विसेज ब्रीफली लिखी होती है। अब जो भी क्रिएटर है उस क्रिप्टो करेंसी के, तो वो उस पर अगर सीरियसली काम कर रहे हैं तो वो वाइट पेपर को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, वाइट पेपर पे ब्रीफली सब इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। अब किसी का भी हम वाइट पेपर हम चेक करें, जैसे बिटकॉइन का ही हम चेक कर लेते हैं एक बार, वाइट पेपर आपको इस पोर्शन में मिला, आपको बता दो कि वाइट पेपर मिलेगा कहाँ पे। जैसे आप इस वेबसाइट पे किसी कॉइन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वाइट पेपर ईजिली एक ऑप्शन मिल जाएगा वाइट पेपर का। उस वाइट पेपर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वाइट पेपर ऐसा एक PDF फाइल ओपन होगी, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, बट मैं ये बोलूँगा टेक्निकल नॉलेज की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है वाइट पेपर कैसा दिखता है। आपको एग्जाम्पल के लिए आप बिटकॉइन का भी ले सकते हैं, जैसे हम बिटकॉइन के वाइट पेपर पे देखते हैं, इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है इन्होंने पूरा दे रखा है, इन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में आराम से बता रखा है, टाइम स्टैम्प्स सब कुछ। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चेक करना ज़रूरी है कि उसका वाइट पेपर कैसा है। जैसे अब थोड़ा सा बढ़ते आगे, डॉज कॉइन का एक बार चेक कर लेते हैं उनका वाइट पेपर कैसा है, क्योंकि डॉज कॉइन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है एक टाइम पे, तो इनका एक बार वाइट पेपर हम चेक कर लेते हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन भी हो जाएगा। अब इनका वाइट पेपर देखे तो देखो इतना छोटा सा वाइट पेपर, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मतलब ऐसे कॉइन पे कोई ट्रस्ट करेगा ही कैसे जब इन्होंने कोई खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रखी, टेक्नोलॉजी के बारे में ढंग से बताया नहीं रखा, कुछ भी बना दिया इन्होंने।
बस ये डॉज कॉइन बस टॉप 10 के अंदर इसलिए आ गया क्योंकि एलन मस्क ने इसको प्रमोट किया। बाय द वे ये एकदम ट्रस्टेबल है नहीं, मेरे हिसाब से एकदम ट्रस्टेबल नहीं है। तो सो गाइस आप ये देख सकते हैं कि एक वाइट पेपर दिखने में कैसा होना चाहिए। सो इससे ही आप कंपेयर करके अपना बाकी किसी और का भी देखो। एक और का देख लेते हैं, बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके वजह से लोग समझ सकते हैं। बाकी जैसे पॉलीगॉन मैटिक, ये एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं इन्होंने व्हाइट पेपर में क्या रखा है। पॉलीगॉन लाइट पेपर, मैटिक व्हाइट पेपर, मैटिक का ही देखते हैं, पॉलीगॉन मैटिक का ही देख रहे हैं। सो व्हाइट पेपर में इन्होंने बहुत सारे मतलब वाईमैटिक से लेके बहुत सी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं। एक वाइट पेपर इस तरह का होना चाहिए, इसमें टेक्नोलॉजी से लेके सब चीज़ें देखो आपने यहाँ पे मैटिक चेन के बारे में भी अच्छे से बता रखा है। ओके, तो एक वाइट पेपर इस तरह दिखना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत देख के आप समझ सकते हैं। ओके, अब जो पांचवी बात पे हमको ध्यान रखना है, पांचवी बात मैं बोलूँ क्या, उसको एक टिप के तौर पे ले लीजिए कि आपको जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है उसके ट्विटर हैंडल पे आपको जरूर जाके एक बार चेक करना है कि वो एक्टिव है या नहीं है। अब एक्टिव की क्या बात करूं, क्योंकि ट्विटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के तौर पे। तो आप जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, बिटकॉइन का एक बार चेक कर लेते हैं ट्विटर हैंडल जाके। एक मिनट, मैंने यहाँ पॉलीगॉन का खोल रखा है, आप पॉलीगॉन को भी देख सकते हैं। अब पॉलीगॉन को हम ट्विटर हैंडल एक बार चेक करते हैं। इन्होंने रीट्वीट कर रखा है 20 तारीख को, मतलब आज 21 है जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो मतलब ये बेसिकली एक्टिव है। 19 को भी इन्होंने ट्वीट किया था, और ऐसे ही सो ऑन ये करते रहते हैं, ये डेली एक्टिव है। तो अगर वो ट्विटर पे एक्टिव है, बेसिकली सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे समझ में आता है कि वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, और वो मेनली सीरियस है, कोई स्कैम करना नहीं चाहते। अगर आप देख रहे हो कि किसी क्रिप्टो करेंसी का ट्विटर हैंडल है, जैसे अभी एक और किसी का चेक कर लेते हैं, जैसे ट्रॉन है, ट्रॉन का एक बार चेक कर लेते हैं, हम सर्च करके देखते हैं यहाँ पे ट्रॉन। तो ये देखिए ट्रॉन फाउंडेशन, तो इनका अगर ट्विटर हैंडल हम देखें, 19 को इन्होंने रिट्वीट किया था, देख सकते हैं आप। एक मिनट हटा देता हूँ इस चीज़ को। हाँ, 19 को भी एक्टिव थे। मतलब बेसिकली कम से कम एक वीक के अंदर ये कोई ना कोई रिट्वीट या ट्वीट कुछ करते रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव होना इनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं है, मान लीजिए किसी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके सोशल मीडिया हैंडल पे आप जाके देख रहे हैं कि वो 1 महीने 2 महीने पहले उन्होंने कोई पोस्ट की थी या फिर ट्वीट किया था, तो आप समझ जाइए कि वो एक स्कैम कर सकते हैं, वो स्कैम करने की तैयारी कर रहे हैं। सो ऐसे कॉइन्स में तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। तो आपको जिन जिन पॉइंट का ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था, उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रैंक कैसा है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है। हाई है, अच्छी बात है। अगर लो है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, उसमें स्कैम भी हो सकता है। दूसरी बात हमको चेक करना है कि उसका होल्डर्स का जो इन्फॉर्मेशन है, अगर प्रेजेंट है, कैसा है। टॉप 100 वॉलेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज उनका होल्ड है कि नहीं। अगर ऐसा है कि 80%, 70% ये सब टॉप 100 वॉलेट्स के अंदर है, तो फिर आपको उस क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक स्कैम हो सकता है। तीसरे पॉइंट पे हमने बात किया था कि आपको उनका वेबसाइट चेक करना है कि उनका वेबसाइट कैसा है। अगर उनका वेबसाइट अच्छा है और उन्होंने उनमें इन्वेस्ट कर रखा है, वेबसाइट में पैसे लगा के बनाया है, किसी वर्डप्रेस पे ही बना के उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो इस काम को लेकर कितना सीरियस है और वो सीरियसली उस पर वर्क कर रहे हैं। तो उनके स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको दिख रहा है, जैसे डॉज कॉइन का मैंने आपको दिखाया था कि उसमें इनका वेबसाइट कैसे एक वर्डप्रेस पे बना हुआ वेबसाइट लग रहा है, बहुत सस्ता सा वेबसाइट लग रहा है, बकवास सा, तो उससे आपको समझ में आ ही रहा है कि ये उतना सीरियस नहीं है और ये कभी भी भाग सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं। तो आपको ऐसे कॉइन्स में तो इन्वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है। और फोर्थ पॉइंट पे हमने बात की थी कि इनका व्हाइट पेपर चेक करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है अपने क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए, ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इनके सर्विसेज क्या है। अगर इनका व्हाइट पेपर अच्छा है, उस पर इन्होंने ब्रीफली समझा रखा है चीज़ों को, तो फिर आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर इन्होंने व्हाइट पेपर पे कुछ काम नहीं किया, अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, तो फिर वो एक स्कैम हो भी सकता है। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वो स्कैम निकलेगा ही निकलेगा, बट इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो स्कैम करे। और पांचवें पॉइंट पे हमने बात की थी कि आप उनका ट्विटर हैंडल या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो आपको चेक करना ज़रूरी है, ताकि अगर वो उस पर एक्टिव है तो उनके स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उन पर 1-2 महीने 3 महीने हो गए और उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली है, कोई
ट्वीट नहीं किया है तो फिर उनके स्कैम होने के चांसेस बढ़। तो गाइस क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस वाली वीडियो तो आपने अभी तक देख ही ली होगी और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है और उबाल मार रहा है अंदर से कि भाई मुझे जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इजीली पूछ सकते हो। अगर वहां पे आपको लगता है कि इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आ रहा है तो भाई इंस्टाग्राम डीएम करो। इंस्टाग्राम खोल रखा है मैंने और मैं बहुत जल्दी रिप्लाई इंस्टाग्राम पे करता हूँ कि सबसे ज्यादा एक्टिव भी वही हूँ। सो गाइस अब बारी आती है एक बोनस टिप की। अब बोनस टिप में मैं बोलना चाहूंगा, वहां पर भी एक दी थी, अब एक और यहां पे देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आपको टॉप 100 की लिस्ट में से ही पिक करना जरूरी है। अब टॉप 100 की लिस्ट में से अगर पिक करोगे तो उसके रिलायबल और ट्रस्टेड होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वो स्कैम निकलेगा इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आप बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल इस टाइप के फेमस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत हाई है और ये बहुत रिलायबल भी है, तो इनके स्कैम निकलने के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो है। तो गाइज अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। सो उसके लिए आपको बस एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसका नाम है CoinDCX। अब CoinDCX का इंटरफेस इतना ईजी है कि अगर कोई नया बंदा भी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कोई नॉलेज नहीं है वो भी इसमें ईजिली इन्वेस्ट कर सकता है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। और 1 मिनट, अगर आप इस ऐप को मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 100 रुपये का इथीरियम भी फ्री में मिलेगा। और वैसे भी इंडिया के लोग फ्री की चीज़ जल्दी छोड़ते भी नहीं है, मैंने भी नहीं छोड़ी, आप भी मत छोड़ो। करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक CoinDCX का डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करो और वहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट बना लो, इजी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बारी आ रही है अपना धंधा चालू करने की। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो याद है ना पप्पू, कर देना। कर तो अभी करो, बाद का पता नहीं, अभी करो जल्दी। जल्दी से भीख मांग, उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना है। अरे हाँ, तो गाइस धंधा ही बंद करते, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो, मैं हॉस्पिटल पहुंचा के आता हूं।